हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनएएस से संबंधित सामाजिक विज्ञान विषय का तीसरा पार्ट बना रहे हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी पढ़ रहे थे इस बात को। तो इसमें पहले पहले भाग में अपन ने भूगोल विषय के 75% बनाए थे, और दूसरे भाग में राजनीति विज्ञान विषय के थे, वो 75% थे, और तीसरे भाग में इतिहास विषय के 70% हैं ये। इस प्रकार ये तीनों विषय के जोड़ करके सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा प्रश्न पत्र प्रश्न बैंक के माध्यम से एसआईआरटी विभाग द्वारा जारी किए गए थे। इन प्रश्नों को बारी बारी से अपन देखेंगे, आप देखते रहेंगे। 2 वीडियो बना लिए हैं, तीसरा वीडियो है। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान विषय की जो प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाई गई है, ये टोटल यह पूरी हल हो जाएगी। तो हो सकता है कि ये आपके तैयारी करने में बेहतर मदद कर सकें और पढ़ने में आपकी सहायता हो सके, तो आप सही तरीके से अपना परफॉर्म कर पाएंगे अपने जो भी एनएस की एग्ज़ाम होगी उसके अंतर्गत। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें है ए, स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का पर्यटन का प्रतीक क्या है? राजस्थान के पर्यटन का प्रतीक है तो है भारत का अतुल्य राज्य। भारत का अतुल्य राज्य। भारत का अतुल्य राज्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेतावनीरा चौंगट्या किसकी रचना है? चेतावनीरा चौंगट्या केसरी सिंह बारहट की रचना है। केसरी सिंह बारहट है, राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हुए हैं ये। तो यह है नंबर 4 है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण करके मुगल साम्राज्य को हानि पहुंचाई है? कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पे अटैक किया और मुगल साम्राज्य को तहस नहस कर दिया था? तो उनका नाम है नादिर शाह है। नादिर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण का श्रेय किसे जाता है? देशी रियासतों का विलय करने का जो श्रेय है वह सरदार पटेल जी को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन नंबर 6 है, मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना किस शासक ने भरी थी? मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना वीर शिवाजी ने भरी थी। ये वीर शिवाजी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो है इसमें रोलेट एक्ट का उद्देश्य था भारतीयों को किसी भी बहाने नज़रबंद करना, स्वशासन के संघर्ष को दबाना, और नज़रबंद भारतीयों को वकील करने का अधिकार नहीं था। तो ये सभी बातें थी इसमें थी, ये रोलेट एक्ट में, तो उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदि मानव कहाँ रहता था? तो आदि मानव का मतलब होता है प्राचीन काल में, स्टार्टिंग के समय में मानव तो रहता था, उसके निवास स्थल उसने कहाँ बना रखा था? गुफाओं में बना रखे थे। गुफाओं में आदि मानव गुफाओं में रहता था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं? इतिहास को जानने के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी और वंशावलियाँ भी हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी हैं, इतिहास को जानने के स्रोत हैं उपयुक्त सभी। आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे, बेड़स नदी के किनारे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? सबको पता होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया है? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की है? 14 नंबर का ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। महाकवि माघ का किस भाषा के कवि थे? 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये संस्कृत भाषा के कवि थे। संस्कृत भाषा के। निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। 3 भारत के पड़ोसी देश और 1 भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यह है इंग्लैंड। इसमें 16 नंबर में हो गया इंग्लैंड या ब्रिटेन, जो भी बोलो आप। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे? गंधर्व बाईसी रहते थे सवाई प्रताप सिंह जी के दरबार में। सवाई प्रताप सिंह जी के दरबार में। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी?
किस शासक ने? जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह जी। इन्होंने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी 19 में। सॉरी। केवलादेव घना पक्षी विहार या अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है केवलादेव घना, जो सार्स के लिए, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। आयात निर्यात होता है। आयात और निर्यात मतलब सामान का आना या जाना कहाँ होता है, किस प्रकार से? तो यह है बे ऑप्शन, दो देशों के मध्य, दो देशों के मध्य आयात निर्यात होता है। सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था दृष्टवती, दृष्टवती नदी। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है इसमें 4, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25 है, जयपुर शहर बसाया था। जयपुर शहर किसने बसाया था? तो जयपुर शहर सवाई जय सिंह जी ने बसाया था, सवाई जय सिंह जी ने। कृषि पाराशर ग्रंथ में वर्णन है। कृषि पाराशर ग्रंथ है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो उसमें है वर्षा संबंधी भविष्यवाणी का भी वर्णन है, खेती संबंधी जानकारी का भी, मौसम का पूर्वानुमान, तो उपयुक्त सभी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 27 में है, चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? चक्रपाणि मिश्र थे जो इसमें है महाराणा प्रताप जी के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी बनाया जाता था। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता था? तलवार के बल पर बनाया जाता था। तलवार के मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी बनाया जाता था, मतलब लड़ झगड़ करके भी बना लेते थे, तलवार के दम पर किसी को उत्तराधिकारी बना लेते थे, तो इसलिए तलवार के बल पर हो गया इसमें। नादिर शाह मुगलों से लूट कर ले गया था। क्या ले गया था नादिर शाह? मुगलों से लूट करके ले गया था वह कोहिनूर का हीरा भी ले गया था और तख्ते ताऊस सिंहासन भी ले गया था, यानी उपयुक्त दोनों नादिर शाह लूट करके ले गया था। क्वेश्चन नंबर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, चौथे कर से अभिप्राय था। ये एक कर है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर था, मराठों क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर था, किसानों से लिया जाने वाला कर था, व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था। तो यह है इसमें मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला एक कर था जिसको चौथ बोलते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? 1857 क्रांति को श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? तो इसका थे सही है 31 मई तय की गई थी, 31 मई। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ, 31 मई। 31 मई। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिच खान ने, चिनकिलिच खान ने। क्वेश्चन नंबर 33 हो गई, 33 में से। जाट साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 में है बदन सिंह, बदन सिंह। सेना का हरावल दस्ता होता है। सेना का हरावल दस्ता किसको बोलते हैं? कि सेना के अलग अलग ग्रुप बना रखे होते हैं, संगठन, तो इसमें हरावल जो होता है वह होता है सेना का अग्रिम भाग का जो ग्रुप होता है उसको सेना का हरावल बोलते हैं। ब्रिटिश काल में संघ सूची में शामिल नहीं था। संघ सूची में क्या शामिल नहीं था? कृषि विभाग शामिल नहीं था संघ सूची में ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर 37 है, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? ब्रिटिश काल की जो शासन व्यवस्था थी वह कितने भागों में विभाजित थी? तो 37 का सही उत्तर है इसमें 6, यानी 4 भागों में विभाजित थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 39 नंबर पे है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? चंद्रबरदाई जी ने लिखा था 40वें पृथ्वीराज राजसो। पृथ्वीराज राजसो। 40 क्वेश्चन हो गए। वास्को डिगामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डिगामा था वह पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का। ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों को रोकने हेतु उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या था, कारीगरों के अंगूठे काट डाले थे। इतने बढ़िया कारीगर थे जिनके अंगूठे काट दिए थे ढाका में। समाज में व्याप्त बुराइयां क्या कहलाती हैं? समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में व्याप्त बुराइयां कहलाती हैं। 43 में कुरीतियाँ रीति रिवाज। तो इसमें सही उत्तर होगा वो है कुरीतियाँ, बुरी प्रथाएं। बुरी प्रथाएं जिसे कह सकते हैं व्याप्त बुराइयां, कुरीतियाँ या बुरी प्रथाएं। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ? तो इसके मेन कारण थे वह उपर्युक्त सभी में क्या आएगा? अयोग्य उत्तराधिकारी, निजी स्वार्थ के लिए गुटबाजी, शासकों की चरित्रहीनता। ये सभी कारक मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे थे मुगल साम्राज्य को तहस नहस करने में। क्वेश्चन नंबर 45 है कालबेलिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसमें है सपेरा जाति के कालबेलिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है सपेरा जाति का। क्वेश्चन नंबर 46 है करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो करणी माता का मंदिर बीकानेर जिले में है। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा भक्त थी भगवान कृष्ण की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शहर में है, अजमेर शहर में। रणथंभौर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या आशय है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है विनम्रता पूर्वक बात मानने से इनकार करना। सविनय, सविनय यानी विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा यानी बात नहीं मानना। इस विनम्रता पूर्वक बात मानने से इनकार करना। संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा जाता था। संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री क्या कहते थे? प्रधानमंत्री का नाम हुआ करता था। खिराज क्या है? खिराज एक प्रकार का टैक्स है या कर है। तो इसमें ये बे ऑप्शन है। विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो चक्रपाणि मिश्र ने की। विश्ववल्लभ नामक ग्रंथ की रचना चक्रपाणि मिश्र ने की थी। निम्न में से शल्य चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक कौन है निम्न में से? तो सुश्रुत शल्य चिकित्सक वे हैं। संविधान सभा में कुल सदस्य थे, संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389। 389। राव गोपाल सिंह किस संगठन के ठिकाने किस ठिकाने से थे? राव गोपाल सिंह थे खरवा, खरवा ठिकाने से। द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को। हमीर रासो की रचना किसने की थी? हमीर रासो की रचना जोधराज। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में देखे जा सकते हैं? बिहार राज्य में, बिहार में। दक्षिण भारत में वातापी का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? चालुक्य वंश के शासकों ने, चालुक्य वंश के शासकों ने। अगर आपको खजुराहो का भ्रमण करना है तो किस राज्य का चयन करेंगे? अर्थात खजुराहो कहाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में।
गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? बप्पा रावल। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ किले में। दक्षिण भारत का राजवंश, दक्षिण भारत का राजवंश चालुक्य वंश है। कान्हड़ देव कहाँ का शासक था? कान्हड़ देव जालौर के शासक थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? सिरोही में। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की स्थापना थी। अलवर। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। राजस्थान का एकीकरण किया गया था तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वह अलवर थी। तो प्यारे दोस्तों, ये 70 क्वेश्चन थे, ये इतिहास से संबंधित थे। और इनमें क्या हुआ, 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन राजनीति विज्ञान, 75 क्वेश्चन भूगोल के, इस प्रकार से 150 क्वेश्चन वो थे। और 70 क्वेश्चन ये हो गए। इस प्रकार टोटल 220 प्रश्न हैं ये। तो ये भूगोल विषय के प्रश्न बैंक जारी की गई थी SIRT के द्वारा। आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनके भी वीडियो देख सकते हैं। इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उनका भी हो सकता है आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। हम कॉन्फिडेंस लेवल को सही करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे परीक्षा में ये। तो अगले वाले वीडियो में फिर अपन दूसरे विषय का बनाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।